स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जो मैं आपसे कहता हूं इस प्राइम टाइम में, जो भी आपका वक्त लेता हूं, उसके पीछे एक कारण होता है, एक लॉजिक होता है। जब ये रिपोर्ट ख़त्म हो जाए, इसको सुनने के बाद मुझे बता देना क्या ये वैलिड पॉइंट हैं, क्या इस पर बात करनी चाहिए। कैप्शन में मैंने कहा है, राज्य का दर्जा ऐसे ही नहीं मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कश्मीर के हालात पुराने जैसे नहीं होंगे। जब मैं पुराने की बात कर रहा हूं, आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा वहां पत्थरबाजी नहीं होगी। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा वहां किलिंग्स नहीं शुरू होंगी दोबारा। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा वहां टूरिज्म डरेगा नहीं टूरिस्ट वहां जाने से। केंद्र सरकार कुछ कह रही है, जो आने वाली सरकार है जम्मू कश्मीर में, उससे कुछ कह रही है। वो कहती है कि हम बवंडर से कश्ती को सही सलामत लेकर आ गए, अब तुम्हारे हाथ में है ये कश्ती। अगर फिर तुम बवंडर में ले गए तो तुम्हें राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। शायद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अनुकूल वक्त आने पर हम राज्य का दर्जा देंगे। वो अनुकूल वक्त इस वक्त है जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कब तक रहता है अनुकूल वक्त, अब शायद केंद्र सरकार ये देख रही है। हमने तो वो अनुकूल वक्त रखा संभाल के, क्या आने वाली सरकार इस अनुकूल वक्त को रखेगी। इसके लिए शायद आपकी टेस्टिंग चल रही है, आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है, जाहिर सी बात है एनसी की सरकार आएगी, तो ये उनका अगले 4, 5, 6 महीने उनका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उनका ट्रायल चलेगा। अगर इन 6, 7, 8 महीनों में वही पुराने हालात बन गए, जिन हालातों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को थामा था, तो फिर आपको यकीन मानिए राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मांगने से राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा, ये आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने भारत के लिए। अगर दोबारा से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब पहले भी सत्ता में थी, पीडीपी जब पहले भी सत्ता में थी, तो कश्मीर में लगता नहीं था पत्थरबाजी कभी खत्म हो गई। यह आपके दौर में हुआ है, आप इस पर लगाम नहीं लगा पाए। मेरे पास इस बात का कारण नहीं है कि आप लगाम क्यों नहीं लगा पाए, या आप लगाम लगाना ही नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने लगाम कैसे लगा दी। इनके पास वही फौज थी, वही पुलिस थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन थी जो आपके पास थी। आप क्यों नहीं लगा पाए पत्थरबाजी पे लगाम। और अब ये कश्ती बवंडर से केंद्र सरकार बाहर लेकर आ गई है। वहां टूरिज्म भी है, वहां लोग घूमने भी जा रहे हैं, वहां पत्थरबाजी भी नहीं है, और वहां किलिंग्स भी काफी हद तक कम हो गई है। ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर आपके हवाले होने जा रहा है। यह अब आप पर डिपेंड करता है कि आप राज्य का हक लेने के लिए हकदार हो, आप उतने काबिल हो कि आपको राज्य दे दिया जाए, राज्य का दर्जा दे दिया जाए। यह अब आपको साबित करना पड़ेगा। और मेरे जो व्यूअर मुझे देखते हैं, अब बीच में कुछ ऐसे भी हैं, जाहिर सी बात है वो सही कहते होंगे, क्योंकि ये परसेप्शन आज से बदलने वाला है। जब से ये ओथ सेरेमनी हो जाएगी उसके बाद बदलने वाला है। वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं। ये उनका एक मत हो सकता है, मैं उनको गलत नहीं कहता, उनका मत हो सकता है ये। मैंने कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने सवाल उनसे पूछे जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके हाथ में पावर थी। ऑथ सेरेमनी के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन जाने के बाद, मैं सारे सवाल अब एनसी से पूछूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछूंगा, उमर अब्दुल्ला से पूछूंगा। फिर आप ही लोग कहोगे
कि रविंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलता है। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मेरे ऑफिस में बड़े कॉल जाते हैं मेरे लिए। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग करते होंगे, जब मेरी रिपोर्ट देखते हैं, उनको मेरी रिपोर्टें अच्छी नहीं लगती होंगी कोई बीच बीच में, तो वो कॉल करते हैं कि, और मेरा ऑफिस इसके लिए बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम सिर्फ जर्नलिज्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और हमें वो करने दो। जब वहां से ऐसा जवाब उनको मिलता है तो फिर वो लाचार हो जाते हैं। फिर कमेंट में लिखते हैं कि रविंदर बीजेपी के खिलाफ बोलता है। आज के बाद नहीं बोलूंगा साहब। अगर दोबारा आप सत्ता में आते तो बोलता रहता। अब तो आपसे सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं। अब सवाल पूछूंगा जो सरकार बनाने जा रहे हैं, और आपको लगेगा रविंदर अब उनके खिलाफ बोलता है। सवाल पूछता हूं उन लोगों से। आज मैं सवाल करने जा रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। राज्य का दर्जा मिलना अब आप पर निर्भर करता है। क्या आप राज्य का दर्जा डिजर्व करते हो? मैंने वो दौर देखा है पत्थरबाजी का। डर लगता था कश्मीर में जाने के लिए। टूरिज्म डरा हुआ था, टूरिस्ट डरा हुआ था। आज वो माहौल नहीं है। केंद्र सरकार और भाजपा ने ये तो किया कश्मीर में। आज जो वोटिंग खुलकर हुई है 2024 विधानसभा चुनाव में, जो वोटिंग हुई है, लोग बाहर निकले जिन्होंने पोल किया है, वो हालात का नतीजा है। और आम कश्मीरी भी यही चाहता है। आम कश्मीरी भी यही चाहता है जिसने वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा जब सुबह घर से निकले तो मैं सारा दिन उसके बारे में ना सोचता रहूं। मैं अपने काम में बिजी हो जाऊं, शाम को मुझे पता है कि मेरा बच्चा घर आ जाएगा, मेरा बेटा बेटी बड़ी तरीके से वो घर पहुंच जाएगा, सेफली घर पहुंच जाएगा। ऐसे हालात कश्मीर में अब हैं। और आम पेरेंट भी यही चाहता है, आम कश्मीरी भी यही चाहता है कि उसके बच्चे के हाथ में कलम हो, उसके हाथ में पेन हो, वो जीवन में तरक्की करे, खुशहाल रहे, बिना डर के जिए, अपनी जिंदगी पूरी तरह से जिए। शायद इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोगों ने पूरे मन से वोट दिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब यह फर्ज बनता है वो हालात, वो माहौल, वो ख्वाब जो आपने उनको दिखाए थे वो फुलफिल करें। इसलिए मैंने कहा, कैप्शन में लिखा है कि राज्य का दर्जा मांगने से नहीं मिलेगा। वो बात आपको समझनी पड़ेगी केंद्र क्या कह रहा है कि हालात अनुकूल। जिस दिन से आप ओथ लोगे, जिस दिन से सरकार जम्मू कश्मीर में वजूद में आएगी, उस दिन से बाद से आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर 5, 6, 7, 8 महीने ऐसा ही हालात रहे, पत्थरबाजी पर आपने लगाम लगा दी, किलिंग्स कम हो गई, खौफ नहीं रहा, टूरिज्म वैसे के वैसे ही जाता रहा, तो आपको राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ये अब आपके हाथ में है। और अगर पत्थरबाजी शुरू हुई, हालात पुराने जैसे हुई, वही तारीख, वही कैलेंडर निकले, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग होंगे। सबसे बड़े जिम्मेदार इसमें आप लोग होंगे, क्योंकि पिछले 7-8 साल से ये रुक गया था बिल्कुल। भाजपा के पास, केंद्र सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने वैसे ही रोका जो ताकतें आपके पास थी पहले जमाने में, वैसे ही रोका। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फौज से, पुलिस से। जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो बंदूक उठाएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। जो बंदूक उठाएगा उसके पूरे परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी। यह भाजपा ने कहा था और यह काम कर गया। आपका काम नहीं किया। जो बंदूक उठाएगा, मेन स्ट्रीम में वापस आएगा, उसको नौकरी देंगे। इसलिए अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आपकी सरकार बनने जा रही है। जो आंकड़े हमारे पास हैं उसे यही लगता है आपकी सरकार बनने जा रही है, तो ये सारा दायित्व, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके कांधों पे है। और आज के बाद लोग कहेंगे, जब से जम्मू कश्मीर में सरकार वजूद में आ जाएंगी, लोग कहेंगे रविंदर एनसी के खिलाफ बोलता है।
वास्तव में मैं अपना काम कर रहा हूं। 42 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 29 सीट्स भाजपा की और मात्र 3 सीट पीडीपी की। और इस बात की खुशी है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया एवर अभी तक का, 29 सीट्स। खुशी इस बात की है कि अपोजिशन मजबूत होगी, अपोजिशन मजबूत होगी। और मैंने ये जब से मैं जर्नलिज्म में हूं, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, और मैंने महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन बाखूबी निभाती है, पूरे मन से निभाती है। अब तो 29 का नंबर है, 29। अब कांग्रेस को और बाकी जमातों को सीखने की जरूरत है भाजपा से कि अपोजिशन कैसे की जाती है। मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर भाजपा विपक्ष में होती, इन पिछले 10 सालों में भाजपा विपक्ष में होती, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जम्मू को स्मार्ट मीटर मिल जाता। मैं गारंटी से कहता हूं, ये लोग खड़े हो जाते। मैं यकीन से कह सकता हूं, भाजपा विपक्ष में होती तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता जम्मू में। मैं यकीन से कह सकता हूं, भाजपा विपक्ष में होती स्टेट कभी यूटी नहीं बनती। मैं यकीन से कह सकता हूं, यह ताकत है भाजपा के लोगों की। विपक्ष का रोल बाखूबी निभाते हैं ये लोग। सीखने की जरूरत है। आज आप सत्ता में आए हो, क्या पता अगली बार आपको विपक्ष में बैठना पड़े, यहां से कुछ सीखने को मिले, सीख लो। आज के बाद जब आप लोग सत्ता में आ जाओगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, अब जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू होंगे, भाजपा निकलेगी बाहर, क्योंकि पिछले 7, 8, 10 साल से कुछ खराब नहीं था कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। अब खराब लगेगा इनको, और ये अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष में विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाते हैं ये भाजपा बाखूबी जानती है। इसलिए मैंने कहा बहुत खुशी है मुझे कि 29 का नंबर आया। अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जम्मू कश्मीर की अपोजिशन इस बार। और बाकी जो मैंने आपसे कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड मांगने से नहीं मिलेगी, आपको साबित करना पड़ेगा, हालात अनुकूल रखने पड़ेंगे। जिस तरह से भाजपा ने आपको हालात दिए हैं, वैसे ही हालातों को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा। इसमें और सुधार लाना पड़ेगा। अगर आप इससे पीछे गए तो फिर तो आपके काम करने पर हमें ऐतराज होगा, फिर शंका जताई जाएगी उस पर, फिर आपको स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह सब कुछ आप पे निर्भर करता है। और कैप्शन में बता देना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मुझे बता देना, जो मैं आपका वक्त लेता हूं इस प्राइम टाइम में शाम को, जो इश्यू मैं आपके सामने रखता हूं, क्या यह वैलिड इश्यू था आपके सामने रखने वाला, कि राज्य का दर्जा मांगने से नहीं, साबित करने से आपको मिलेगा, अपनी ईमानदारी साबित करने से मिलेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।